तो स्टूडेंट्स, आज स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर किसी ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज लेसन 1 मोशन में स्पेसिफिक कंडीशन में यानी कि विशेष परिस्थितियों में गति के समीकरणों का अध्ययन करेंगे। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में यानी कि विराम अवस्था में होती है तो उस समय उस वस्तु या पिंड का वेग शून्य हो जाता है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग शून्य होता है। तब ऐसी कंडीशन में गति के समीकरणों में u के स्थान पर 0 रख दिया जाता है। हमें मालूम है कि b बराबर होता है u प्लस at, तो u 0 हो जाएगा तो b बराबर हो जाएगा v बराबर हो जाएगा at। इसी प्रकार से गति का द्वितीय समीकरण हमें याद है कि s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस समीकरण में भी जब हम u का मान 0 रख देंगे तो बीच वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। अब बात करें गति के तृतीय समीकरण की, तो गति का तृतीय समीकरण होता है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस समीकरण में भी u के स्थान पर 0 रख देंगे तो बीच वाला टर्म फिर 0 हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर 2as। अब बात करते हैं द्वितीय कंडीशन की, जिसमें क्या होता है कि वस्तु का वेग निरंतर कम हो रहा होता है यानी कि घट रहा होता है। तो उस समय ऋणात्मक त्वरण कार्य करता है। इसके कारण हम स्मॉल a के स्थान पर गति के समीकरणों में माइनस a स्मॉल रखते हैं, जिससे गति के तीनों समीकरण निम्न प्रकार के हो जाते हैं। पहला समीकरण बन जाता है b बराबर u माइनस at, तथा गति का द्वितीय समीकरण बन जाता है s बराबर ut माइनस हाफ at स्क्वायर, तथा गति का तीसरा समीकरण बन जाता है b स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2as। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, जिसके अनुसार यदि कोई स्मॉल h ऊंचाई से पृथ्वी के धरातल की ओर गिर रही है, तब उस वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g कार्य करता है। ध्यान रखिए स्टूडेंट, हमने जितने भी गति के समीकरण पढ़े हैं उनमें त्वरण काम करता था, लेकिन जब वस्तु ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आती है तो उस समय स्मॉल g कार्य करता है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसके बाद निम्न परिवर्तन आ जाते हैं। गति का पहला समीकरण हो जाएगा b बराबर u प्लस gt। फिर इसके बाद गति का द्वितीय समीकरण हो जाएगा h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तथा गति का तीसरा समीकरण हो जाएगा b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब बात करते हैं, यदि कोई पिंड या कोई वस्तु पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर h ऊंचाई तक फेंकी जाती है, तब उसमें ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, जिसके कारण g के स्थान माइनस स्मॉल g कार्य करता है, जिसके कारण गति के तीन समीकरण निम्न प्रकार के हो जाएंगे। पहला समीकरण हो जाएगा b बराबर u माइनस gt, दूसरा समीकरण हो जाएगा h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, तथा गति का तृतीय समीकरण हो जाएगा b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। नोट कर लेंगे स्टूडेंट।